नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हक की बात। हक की बात में आज हम किसानों के बीच पहुंच चुके हैं। एक किसान आज कैसे खेती कर रहा है, उसकी खेती में क्या परिवर्तन आया है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे और ग्राउंड से जानने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर में किसान के जीवन में क्या परिवर्तन आया है और किसान के सामने जो समस्याएं आ रही हैं वो क्या समस्याएं आ रही हैं। मेरे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद है और उन किसान से मैं आपको मिलाना चाहूँगा। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे अब तस्वीरों में जो हमारे साथ बुजुर्ग किसान मौजूद हैं और मुझे लगता है बहुत सालों से ये खेती कर रहे हैं। इस खेती में कितना परिवर्तन हुआ है या कितना ये परिवर्तन कर पाए हैं, इस बारे में आज इनसे ही बात करेंगे। बाबूजी, कितने साल हो गए आपको खेती करते हुए? जो है काफी दिन हो गया। अब ये बताइए, आज के दौर में अगर हम खेती की बात करें, मोदी सरकार ने जब कहा कि भाई वो आय दुगनी करने जा रही है किसानों की, आज के दौर में क्या स्थिति है खेती बाड़ी की? खेती बाड़ी का पता नहीं क्या है। खेती बाड़ी सही नहीं चल रही। सरकार ने कहा कि किसानों की आय को दुगना कर देंगे, किसान की लागत को हम घटा देंगे। क्या हुआ आपके साथ ऐसा? कुछ ना हुआ। तो एक बात बताइए बाबूजी, आप इतने सालों से खेती कर रहे हैं, क्या ये जो दौर आज चल रहा है ये पहले भी था दौर या फिर अभी हालात बिगड़े हैं? मतलब खेती में जो आपका मुनाफा है शुरू से ही कम रहा है या फिर अभी ज्यादा नुकसान होने लगा? चलता रहा ऐसे, तो कीड़े लगता रहा खेती को चक्कर है ना। अच्छा, तो सरकार फायदा नहीं दे रही है कुछ भी किसानों को? फायदा तो दे रही है बस, सही से साफ कर रही है बस अपना। अच्छा, सरकार क्या क्या कर रही है आपके लिए, आपको जानकारी है इसकी? देश के बारे में नहीं जानते हो। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि सरकार बहुत कुछ कर रही है? वो पढ़े हैं तो। अच्छा, नहीं फिर भी कुछ तो नहीं, पढ़े लिखे की आवश्यकता नहीं है बाबूजी। इसके लिए आपको इसके लिए इस चीज की आवश्यकता है क्योंकि सूचना तंत्र आज के टाइम में बहुत बड़ा हो गया है। आपको पता चल रहा होगा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार जो है, सरकार बहुत सही काम कर रही है बस। हाँ, किसानों के लिए भी बढ़िया कार्य कर रही है। आपकी लागत और मुनाफे की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है आपकी? लागत तो सारी उल्टी मिलाती है, आती नहीं, लागत ही नहीं आती। तो फिर सरकार कहाँ से बढ़िया काम करे बाबूजी, बताइए मुझे। आप घबराइए मत, किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये जनता की आवाज़ है। हम भी जनता की आवाज़ है और आप भी जनता की आवाज़ है। सत्य बोलेंगे तो जनता भी देख रही है, सब सुन रहे हैं। घबराने की जरूरत थोड़ी ना बाबू। देखिए, आपने कहा कि लागत नहीं निकल पा रही, तो फिर भैया कहाँ से सरकार अच्छी है बताइए ना मुझे बाबूजी। सरकार जो अपनी जगह सही है, किसानों के लिए अच्छा कार्य हो रहा है, तो आपकी लागत क्यों नहीं निकल पा रही है? अच्छा, ये बताइए, बच्चे जो आपके बच्चे हैं, अगर मैं बच्चों की बात करूं, बच्चों का जिक्र करूं तो बच्चों का पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा पानी, क्या ये मैनेज हो जा रहा है खेती बाड़ी में? खेती बाड़ी में सही चल रहा है, सही चल रहा है। मतलब ये खेत अपना ही है, पीछे जो खाद वाद डल रही है? अच्छा, बहुत बढ़िया बात। तो आप देखेंगे, देखिए किसान है मेरे साथ, एक किसान मिले, लागत नहीं निकल पा रही है ये एक अलग बात है, लेकिन सरकार अच्छा काम कर रही है ये भी दूसरी बात है। आज के दौर में किसानों या गांव के लोगों के साथ समस्या ये है कि भाई ऐसा लगता है कि कहीं कोई सरकार के आदमी तो नहीं आ गए, कहीं ये हमारी बात समझने के लिए तो नहीं आ गए, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम आपको दिखा रहे हैं वो किसान की बात दिखा रहे हैं और ये हक की बात। हक की बात ये है कि भाई किसानों के साथ जीवन में क्या हुआ है, किसानों के लिए बिजली की सुविधा क्या की गई, किसानों के लिए खाद बीज की स्थिति की सुविधा की गई। बिजली का काम जो सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बीज भी सही चल रहा है। और बिजली पानी की क्या स्थिति है? बढ़िया चल रहा है। बिजली के बिल आपके माफ नहीं हुए? सरकार तो अभी बता रही थी, योगी जी कौन बता रहा? योगी जी कहते हैं अभी बिजली के बिल सबके माफ हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ अच्छा, 2022 तक हमारे मोदी जी ने कहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री है कि हम किसानों की आय तो दुगनी करके ही रहेंगे, 2022 तक कर देंगे। आपकी, मुझे लगता है आपकी आय तो दुगनी हो गई होगी। अब दुगनी क्या है, कुछ दुगनी बिल जो है, बिल बड़ा बजा रहा। अखिलेश ने कही, अखिलेश ने उसने भी नहीं करवाया। योगी जी ने कहे, योगी जी भी वो बोल के रह गए। तो कुल मिलाकर देखिए, आप देखिए, आप कुछ मत देखिएगा। देखिए अभी एक और खेती बाड़ी के एक और आ जाइए भाई साहब, आ जाइए अभी। देखिए कुल मिलाकर क्या है, मुसीबत यह है कि भाई किसान किस पर भरोसा करे। पहले अखिलेश यादव पर भरोसा कर लिया, सरकार चुन ली, भाई किसानों के लिए भला करेंगे। आप अपने जो है अपना अगले तो अगले देख लिया। हाँ, यो जाए, यो बढ़िया काम कर रहा है, योगी ठीक कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। बिजली का बिल माफ नहीं करे लेकिन अभी नहीं, ये ठीक है। आ जाइए बाबूजी, आप जाइए। देखिए एक और किसान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आज की बात में हम किसानों से बात कर रहे हैं। आइए भाई साहब, आप भी आ जाइए, आ जाइए।
किसानों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है ये किसान बेहतर तरीके से बता सकता है। बाबूजी ने तो बता दिया। बाबूजी आप थोड़ा सा आप आगे चले जाइए, इधर आप इधर आ जाइए, हमारे पर्दे के साथ आ जाएंगे। भाई साहब सालों से आप खेती कर रहे होंगे, मुझे आपको देखकर लग रहा है कि आप सालों से खेती कर रहे ये हो। कई साल से सारी उम्र ही हो गया। क्या खेती में क्या परिवर्तन आया जीवन में? जीवन में सुधारना तो कीमत मुझे ज़्यादा लगती रहे, लागत ज़्यादा है, लागत चक्कर है ज़्यादा है, खेती में। मेहनत पड़ रही है। मेहनत ज़्यादा हो रही है। सरकार की तरफ से अगर सुविधाओं की बात की जाए तो क्या मिल रही हैं आपको सरकार की तरफ से सुविधाएं? वह हमें तो मिली ना, आज ही फार्म भरा था उसका भी ना आए 2000 रुपये साल के बताए जो बहन ने के दिन। अच्छा, सम्मान निधि वाले जो थे। हाँ, साल के बताए। किसानों वाले गए, अच्छा, दुगनी आय की क्या स्थिति है? क्या दुगनी आय हुई आपकी? एक और वाला देख के मतलब आय सरकार ने कहा था कि भाई किसानों की आय दुगनी कर देंगे हम, मतलब आज अगर 100 रुपये कमा रहा तो कल 200 कमाएगा। नहीं हुआ जी। तो दवाई ज़्यादा और पड़ रही है, इतनी महंगी दवाई में हो एक तो रहा। दवा इतनी महंगी दवाई मिल रही है, दवा दवाई दवा बहुत साढ़े महंगी कर रही है, बहन जो फायदा नहीं लग रहा है। कोई फायदा नहीं लग रहा। कीड़े को कोई फायदा नहीं लग रहा। तो आप देखिए किसानों के साथ बहुत लग रहा पड़ा। किसानों के साथ वो तमाम चीज़ें हैं जो उन्हें रोजाना झेलनी पड़ती है। बिल- इस खेत में आना पड़ता है। बिल और ज़्यादा बढ़ा दिए, घर के भी जंगल के भी। हाँ जी, बिल भी बढ़ गए। हाँ, मीटर लगा दिए। मीटर लग ट्यूबवेलों पे मीटर लग गए। हाँ, ट्यूबवेल लगे। ये लगे टोले पे सब जल रहे। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि किसान के जीवन में अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो वो परिवर्तन ये हुआ है कि उनकी ट्यूबवेल पर मीटर लगा दिए गए हैं, उनकी जो लागत थी वो भी बढ़ गई है, महंगाई ने उन्हें परेशान कर दिया है, महंगाई तो बिजली के महंगाई बिल है और ना। बिजली के मीटर भी अब उनके चल लिए लिया। मुसीबत बन गए हैं। मुसीबत ही है ये, आए देना बिल जरूर देना पड़े, ना तो केबल काट के खेल काट के हो जाए सबसे। सुख पड़े रहेंगे ये खेत। भी हो जाता है। हाँ, सुख तो आप देखेंगे, देखिए किसान को कहाँ कहाँ नहीं झेलना पड़ रहा है। खेती करनी ज़रूरी है, मवेशियों से खेती को बचाना भी ज़रूरी है, खाद बीज लाना भी ज़रूरी है, पानी भी बहुत ज़रूरी है, बिजली भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन तमाम मोर्चों पर सरकार की तरफ से इन किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। फिलहाल दो किसानों से बात करने के बाद आपको समझ आ गया होगा इनकी बात सुनने के बाद कि मौजूदा स्थिति क्या है, लेकिन फिलहाल हम आगे की तरफ और बढ़ेंगे ये मिलता और भी होगा किसानों से ना, भी बात मिलता भी होगा तो ये मोटे आदमी खा जा, हमारे सब लोग बीच में खा जा, उसमें बीच में खा जाते होंगे जो बीच में खा जा। तो योगी जी और मोदी जी के राज में क्यों खा जा रहे हैं तो बताइए ना मुझे। जब योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं मैं किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, तो क्यों खा जा रहे हैं? वहाँ हमें यू क्या पता नहीं, हम कहाँ, हम तो खेत में, वहाँ कहाँ जावे हम भाषण देने, ये बताओ खेत में तो आप काम- सवाल क्यों नहीं पूछते हैं जनप्रतिनिधियों से कि भैया क्या हो रहा है हमारे काम का? वोट देकर भूल जाते हैं आप लोग। वोट तो हमें देनी ऐसे क्या पड़ेगी, पता कहीं चल पाती तुम क्या ले लो होता है? हमारे से, हमें क्या तो पता? तुम ले लो, जैसे कोई हमको पड़ा वोट तो जरूर देनी पड़ेगा। पड़ेगी। मोटा मोटा हिसाब बोलना बता देगा। वोट तो जरूर 2000 रुपये आवे है, 2.5 लाख के कहते बताओ जी, बताओ। है ना, फार्म- ठीक है जी। सब